भाई इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इर्रिपेयरेबल डैमेज हो चुकी है, दिस कंट्री इज ऑफिशियली डूम्ड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हमारे 3 जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका ने मिसाइल से ठोके हैं, मतलब जैसे आतंकवादियों को ठोकते हैं वैसे ठोके हैं मिसाइल से। हमारी गवर्नमेंट एक लेटर तक उनको इशू नहीं कर पा रही है, भाई हम इसकी कंडेम करते हैं, यूएस ने ऐसा गलत किया है। हमारी गवर्नमेंट ये क्लेम ही नहीं कर पा रही। हमारा प्रधानमंत्री जो है वो थैंक यू के ट्वीट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि मेरे 12 साल हो गए पूरे, में बहुत बड़ा आदमी हूँ। उसने बस ये बोला है कि भाई 12 साल तुमने कंप्लीट कर लिए तो खुश हो गया हमारा पीएम, उसका कंडेम तक नहीं कर पा रहा। इससे बढ़िया तो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी ने बैरिकेड हटा दिए थे जब भारत की एक केवल डिप्लोमेट को यूएस ने वहाँ डिटेन किया था एयरपोर्ट पे, तो बैरिकेड हटा दी थी, सिक्योरिटी हटा दी थी पुलिस की। सिक्योरिटी का एरिया है यहाँ पर, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की सारी सेवाएं यहाँ पर खत्म हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ की सारी बैरिकेडिंग हटा ली है। जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं वहाँ पर सामान्य तौर पर खड़े रहने की इजाजत नहीं होती है, यहाँ पर गाड़ियां नहीं आ सकती हैं, लेकिन आप इस समय देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की क्रेन यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो सब हटा लिए गए हैं। भाई हमारी ये नस्ल जो है, जो ज़ॉम्बी नस्ल है, जो हिंदू करती है, दिन भर हिंदू बन के घूमते हैं तिलक लगा के, इन्होंने तो पूरा देश डुबा दिया। अभी अगर हम देखते हैं कि मोदी के 12 साल होने पे नंगा नाच रही है मीडिया, दिन रात मोदी 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 चल रहा है 12 साल। नेहरू से कंपैरिजन कर रहे हैं, नेहरू बनने के लिए 150-200 साल लेने पड़ेंगे। नेहरू जैसे आदमी कभी उन्होंने अपनी स्पाइन झुकाई नहीं ब्रिटिश के सामने और अमेरिकन के सामने। आज हमारे 3 आदमी मार दिए गए अमेरिका ने। अब भारत केवल थैंक यू कर रहा है ओमान को कि उसने हमारे आदमियों को, बाकी 24 क्रू मेंबर को बचा लिया। तो ये तो मतलब धूम मरने वाली बात है। अब तो ऐसा लगता है हम अमेरिका के गुलाम चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने केवल अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, मतलब उनके औद्योगिक दोस्त जो हैं अंबानी और अडानी, उनका बिजनेस चलता रहे, उसके लिए अमेरिका के सामने पूरा देश की इज्जत को गिरवी रख दिया है। आज हमारे देश की ये हालत है कि हमारे 3 आदमी मर गए और हमारी जो विदेश मंत्री हैं, चाहे हमारा प्रधानमंत्री है, उसको यूएस के खिलाफ बोलना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे कर दिया। अगर हम पलट के बैकफायर कर देते, अपनी नेवी से अपने जहाज़ को प्रोटेक्शन देते, तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर है। इंटरनेशनल वाटर में ये नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता है, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर वहाँ पे है, तो यूएस ने अगर अटैक किया हम वापस अटैक कर सकते हैं, पर नहीं, अटैक चलने की बात चल रही है, यहाँ थैंक यू खेला जा रहा है। और मीडिया दिन रात कुत्तों की तरह बस बधाई देने में लगी हुई है, नंगा नाच रहे हैं मीडिया वाले। तो मीडिया वालों को तो ये लगता है जैसे उनको बाप मिल गया दूसरा। और भाई साहब, ये जो जनरेशन है, जो क्रिकेटर जैसे विराट कोहली जो विदेश में रहता है, उसको तुम्हारे जीने मरने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए साले नंगे नाचते हैं। और सेलिब्रिटी घरों के सामने जा जाके नाचते हैं, नसें काट लेते हैं। ये साले बनाएंगे देश। जिस देश को बनाने के लिए भगत सिंह चंद्रशेखर जैसे लोग लड़ गए थे, ब्रिटिश क्वीन से लड़ गए थे। जो ब्रिटिश क्वीन तो छोड़ती नहीं थी, वो तो तोप के सामने गोले से बांध के उड़ा देती थी। ये अमेरिका के सामने एक चूं तक नहीं बोल पा रही है ये जनरेशन। और ये ज़ॉम्बी जो है व्हाट्सअप फॉरवर्ड करते हैं ज़ॉम्बी, इनमें से एक जो मरे हैं इंडियन, उनमें से एक का पिता जो पहले गाजा में जो बच्चे मारे जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, उसका समर्थन करता था। अब जब खुद का बच्चा मरा है तो फट गई उसकी। ये ट्वीट देखो, और हमारे प्रधानमंत्री का एक ट्वीट दिखा दो कि यूएस की बुराई कर रहे हो। थैंक्स।